नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अरुण तिवारी, आर्थराइटिस, गठिया और ऑटोइम्यून रोगों का स्पेशलिस्ट। आज के इस वीडियो में हम तोड़ने जा रहे हैं कई सारी भ्रांतियों को जो संबंधित है यूरिक एसिड और गाउट से। सबसे पहले तोड़ते हैं सबसे बड़ी भ्रांति कि पेशेंट एक्स का यूरिक एसिड बढ़ गया है तो उसे गाउट हो गया है। तो केवल यूरिक एसिड बढ़ने से गाउट होना आवश्यक नहीं है। कई पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके यूरिक एसिड कई वर्षों तक बढ़े रहते हैं पर उनको कभी आर्थराइटिस ही नहीं होता, तो वो गाउट नहीं है। यूरिक एसिड के लेवल बढ़ने के साथ एपिसोडिक आर्थराइटिस होना, अर्थात कि गाउट के क्लिनिकल फीचर्स होना, यह स्थापित करता है कि पेशेंट को गाउट है या जो यूरिक एसिड बढ़ा है वो कोई अन्य कारण से एसिम्प्टोमेटिक बढ़ा हुआ। अर्थात कि केवल यूरिक एसिड की रिपोर्ट देखकर मरीज को कभी गाउट का लेबल नहीं लगाना चाहिए। दूसरी भ्रांति यह है कि अगर किसी को गाउट हो गया है तो उसका खान-पान ठीक नहीं है। तो केवल खान-पान से ही गाउट होता हो ऐसा सत्य नहीं है। कई बार जेनेटिक्स ऐसी होती है कि गाउट होने की संभावना अधिक होती है। कभी-कभी किडनी फंक्शन सही नहीं होता, उसकी वजह से शरीर में यूरिक एसिड रहने लगता है, या मरीज कुछ ऐसी मेडिसिन्स पर होता है जिसके कारण यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है। तो सब कुछ दोष केवल खान-पान को दे देना भी उचित नहीं है। तीसरी सबसे मुख्य भ्रांति इसमें ये रहती है कि मरीजों को जब गाउट का अटैक आता है तो उसी समय के लिए वो उसकी दवाई लेते हैं, अटैक चला जाता है तो उसकी दवाई बंद कर देते हैं और उसके बाद में ऐसा होने लगता है कि पहले अटैक कुछ महीनों में एक बार आ रहा था, अब वो कुछ हफ्तों में आने लगता है, पहले एक जोड़ में आ रहा था, अब कई जोड़ों में आने लगता है। तो इसका कारण ये है कि अपन इलाज की प्रक्रिया को नहीं समझ पाते। अगर किसी को एक से अधिक अटैक्स रहे हैं गाउट के तो उसको एक एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपी 6 मंथ्स के लिए देते हैं और यूरिक एसिड कम करने की थेरेपी हो सकता है 2 वर्ष या फिर जीवन पर्यंत भी चलती रहे। ये निर्भर करता है आपके टारगेट यूरिक एसिड के लेवल पर। अगर आपका यूरिक एसिड का लेवल 6 से कम रह रहा है, चाहे वो दवाइयों के साथ हो या दवाइयों के बिना, तो आपको यूरिक एसिड संबंधित गठिया रोग होने की संभावनाएं कम रहती है। लेकिन एपिसोड्स होने पर ही ट्रीटमेंट अगर आप लेते हो तो आपके यूरिक एसिड के बीच में लेवल बढ़े हुए रहते हैं, उससे आपको अदर कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। और जितनी बार अटैक आते हैं वो उतने जोड़ों को इन्वॉल्व करते हैं और उतनी ही गंभीरता से बढ़ते जाते हैं। तीसरा, ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि जब मरीज को अटैक आता है तो वो उसी समय यूरिक एसिड कम करने की दवाई एलोपिरिनॉल या फेबुक्सोस्टेट शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। जब आपको अटैक आता है उसी समय पर यूरिक एसिड कम करने की दवाइयाँ शुरू नहीं करनी चाहिए। उस समय शुरुआत में आपको डॉक्टर सूजन कम करने की दवाइयाँ देते हैं, जैसे कि एनसिड्स, इटोरिकॉक्सिब या नेप्रोक्सिन, या फिर कॉल्चिसिन जो आपके जोड़ों की सूजन को कम करती है। उसके 10 से 15 दिन के बाद में आपको यूरिक एसिड कम करने की दवाइयाँ दी जाती हैं जो आपको लंबे समय तक लेनी होती हैं। यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि कॉल्चिसिन भी हो सकता है आपको 6 महीने तक खानी पड़े नियमित। चौथा मिथक इससे संबंधित है कि सर हमारा तो अभी पूरा दर्द चला गया है, अब हमें दवाई की कोई ज़रूरत नहीं लगती है। लेकिन देखिए क्या होता है कि अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ा हुआ है, तो आपको दवाइयों की आवश्यकता है अगर आपको पहले गाउट के एपिसोड्स रहे हैं तो। हो सकता है कि आपको अभी दर्द नहीं हो रहे हैं लेकिन वो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड आपके जोड़ों में डिपॉज़िट होकर कभी भी गाउट का एपिसोड करवा सकता है। पांचवा मिथक इससे संबंधित है कि गाउट होता है तो पैर के अंगूठे में ही होता है, उसके अलावा कहीं नहीं होता। देखिए ऐसा नहीं है, पैर के अंगूठे में गाउट कॉमनली होता है किंतु इसके अलावा पैर के पंजे, टखने, घुटने, हाथ के जोड़ों को भी गाउट प्रभावित कर सकता है। तो गाउट के क्रिस्टल्स अर्थात यूरिक एसिड के क्रिस्टल किसी भी जोड़ की झिल्ली में डिपॉजिट होकर गाउट का एपिसोड करवा सकते हैं। हालांकि अधिकतर पेशेंट्स को आरंभ में एपिसोड्स पैर के अंगूठे में आते हैं। एक और भ्रांति इसके साथ प्रचलित है कि गाउट एज बढ़ने के साथ होने वाला एक कॉम्प्लिकेशन है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गाउट एजिंग से संबंधित नहीं है। गाउट एक प्रिवेंटेबल और वेल ट्रीटेबल कंडीशन है। ये एजिंग से उतनी संबंधित नहीं है जितनी जोड़ दी जाती है। हालांकि महिलाओं में मेनोपॉज के बाद ही अधिकतर गाउट के एपिसोड देखे जाते हैं जिसके कारण हार्मोनल हैं, वो केवल एजिंग से संबंधित नहीं है। तो यूरिक एसिड और गाउट से रिलेटेड मिथ्स की भरमार है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भ्रांति है या आपको लगता है कि ऐसी बात सच हो सकती है तो आप अपने ट्रीटिंग रूमेटोलॉजिस्ट से इसे खुलकर चर्चा कीजिए। भ्रांतियों को तोड़िए, गाउट को पहचानिए, टाइम पर रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाइए और लंबा ट्रीटमेंट लीजिए ताकि आप गाउट से मुक्ति पा सकें।
अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो जिन्हें इनकी आवश्यकता हो उनके साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही यूज़फुल मेडिकल कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।